जी, बाई प्रोफेशन अगर आईटी की बात करूं तो युवा भी काफ़ी आईटी में सेक्टर में अपना प्रोग्रेस भी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं युवाओं का रुझान भी है आईटी को लेके। तो मैं पर्सनली अगर सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि युवाओं का थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, रोजगार के ऊपर ध्यान दें। गवर्नमेंट के जो सेक्टर में जो रोजगार हैं उसके साथ के साथ प्राइवेट में कुछ ऐसी चीज़ें लेके आए जिससे युवाओं के लिए कुछ स्टेबिलिटी के और रोजगार के साथ ही उनको कुछ नई उम्मीद लगे। और बाकी सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा हमें इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। अगर कंपैरिजन टू अगर बाकी अदर कंट्रीज से करें तो अभी यहाँ पे डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं रोड और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ कंसर्न है। तो मुझे लग रहा है इन चीज़ों पर हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगी और हमें इस चीज़ पर काम करना भी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है युवाओं को लेकर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम संदीप ओझा है, जयपुर से। थैंक यू। सर, आज बजट पेश करने वाली मोदी सरकार, क्या कुछ उम्मीदें लगती हैं आपको? क्या कुछ ऐसा आना चाहिए? सर, मुझे लगता है कि टैक्स में रिबेट और मिलना चाहिए। वर्तमान में जो 12 लाख का है वो शायद आज के परिप्रेक्ष्य में कम पड़ता है, क्योंकि आजकल सैलरी जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है और ऐसे में 12 लाख का जो दिया गया है वो कम पड़ रहा है। सरकार अगर इसमें और वृद्धि करेगी तो खुशी होगी। इसके अलावा थोड़ा सर रेलवे की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम सीनियर सिटीजन जब इस एज में आए हैं कि हम अपने घूम फिर सकें, कुछ कर सकें, तो सरकार ने हमारी रियायतें छीन ली हमसे। हम चाहते हैं कि वो हमें वापस मिले। गोविंद चतुर्वेदी। मेरा नाम हितेश जोशी है। मैं ग्लोबल फोर्स कंसल्टिंग जो आईटी कंपनी है उसका सीईओ हूँ। जयपुर से ही है मेरी कंपनी रन होती है। मेरी कंपनी में मेजर युवा ही काम कर रहे होते हैं। मेरी उम्मीद इस बजट से ऐसी है जैसे कि हम लोगों ने ये फिनिश किया मैराथन, स्पीडी, एफिशिएंट और एट द सेम टाइम बहुत सूदिंग हो। फिनिश जैसे हम लोग कंप्लीट करिए हम लोगों ने स्मूथ वे में बिना इंजरी के। हम ये चाहते हैं कि ये बजट भी हमारे लिए वैसा ही हो, स्मूथ हो, सूदिंग हो, ताकि जब हम देखें कि युवाओं को जब हम रोजगार दे रहे हैं यहाँ पर इस कंपनी में, तो आगे जो बजट हो काफ़ी फ्रेंडली हो आईटी कंपनीज के लिए। हम लोगों को अपने एक्सपेंशन के लिए जो सुविधाएं मिलती हैं वो और बढ़े, एक्सपोर्ट फ्रेंडली हो। सबसे पहले तो ड्यूटीज़ जो हमारे लिए कम से कम हो एंड एट द सेम टाइम जो सब्सिडीज़ है, सब्सिडीज़ को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इजी एक्सेसिबिलिटी यदि रहे तो हम लोग काफ़ी और युवाओं को प्रोत्साहित कर सके अपनी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है श्रेष्ठ कुमार है, मैं झुंझुनू से हूँ और मोदी सरकार से मेरी उम्मीद है कि अभी जैसे वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ पुश कर रहे हैं और लोगों को नए नए रोज़गार की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी और अपॉर्चुनिटीज़ आए, नई सेक्टर्स में नई स्किल डेवलप करें युवाओं के लिए और सारी नई स्किल्स ईजिली अवेलेबल हो ताकि कोई भी उनको ईजिली एक्सेस कर पाए। जैसे एआई है, अभी ये बहुत ही नया है लेकिन हर युवा को नहीं पता कि उसको कैसे एक्सेस करनी, कैसे चीज़ें सीखनी है। तो मेरी उम्मीद है वो इस सेक्टर में काम करेंगे जिससे रोज़गार भी मिलेगा और इकोनॉमी भी बढ़ेगी। थैंक यू। किस तरह की उम्मीदें हैं मोदी सरकार की? हाँ, मेरी बस यही मोदी जी से रिक्वेस्ट रहेगी कि गर्ल्स के लिए एक मतलब मैराथन में ये पार्टिसिपेशन तो सही है, बाकी सिक्योरिटी और ये सब चीज़ों को लेके वो करना चाहिए। जैसे अभी हम वॉक के लिए आए तो हम मॉर्निंग में, मैं ही खुद आई हूँ, तो मुझे सोचना पड़ा कि मैं मॉर्निंग 5:30 हमें पहुंचना था, तो मैं कैसे निकलूं और ये सोचना पड़ा। तो अभी तो ये था कि हमारी कंपनी की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट है। बाकी एक ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि अगर मैराथन मॉर्निंग या 2-2:30 बजे मिडनाइट में भी होता है तो उनकी सिक्योरिटी को लेके कुछ ऐसा ऑप्शन उनके लिए ओपन होना चाहिए ताकि उनको फील हो कि हम सिक्योर हैं। दैट्स इट। थैंक यू। बजट पेश करने वाली है, क्या कुछ उम्मीदें लगाते हैं? बहुत अच्छा बजट आने वाला है, डोंट वरी, शानदार बजट आएगा। सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया बजट होगा, आम पब्लिक के लिए शानदार। फिर भी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आपको कि इनकम टैक्स में? इनकम टैक्स की रिबेट बढ़ेगी, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी रिबेट बढ़ेगी, बाकी मिडिल क्लास को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जो जो इनकम टैक्स प्रॉपरली पे करते हैं सबको फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर दिलीप सिंह बेनीवाल। हाँ जी, बजट जो है वो पिछले 10 साल में जो मोदी सरकार ने जो काम किए हैं बेहतरीन है। एक सबसे बड़ी बात तो जो है वो मोदी सरकार ने एक स्टेबल क्लियर मेजॉरिटी की सरकार दी है और भी जो सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं वो बहुत कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के रिफॉर्म्स हो जाएंगे। 370 एबोगेशन है और भी जो है वो बहुत सारे
इनकम टैक्स में जो लास्ट ईयर जो है वो 12 लाख की जो रिबेट दी गई है वो बहुत मिडिल क्लास के लिए जो है वो बहुत अच्छा तोहफा था लास्ट ईयर। तो अभी जो है वो इनकम टैक्स में तो बहुत ज़्यादा रिबेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी इस देश में जो है वो खेलों को जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, हमारे युवा जो खिलाड़ी हैं और जो देश की प्रतिभा है उनको जो मौका मिलना चाहिए, उसमें हमें लगता है कि कुछ और जो है वो काम करने की ज़रूरत है सरकार को। अभी लास्ट जो है वो बीकानेर के अंदर जो है वो 100 किलोमीटर की जो है रेस एक बहुत इंटरनेशनल इवेंट काइंड ऑफ जो है वो करवाया सरकार ने, बहुत शानदार करवाया। अभी जो है वो ये जो मैराथन्स हो रही हैं और भी जो है वो गेम्स के लिए जो है वो सरकार जो बढ़ावा दे रही है वो बेहतरीन है, पर इसमें बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है। मेरा नाम विक्रम मटोरिया है और थैंक यू वेरी मच।